फिर के यूं चुटकी में आ जाऊंगा और मैं अवश्य फिर आपसे मिलूंगा महाराज। जब ये सुना कि राम आए नहीं तो सज्जनों दशरथ बिना जल की मछली की तरह तड़पने लगे, हा 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 कर रहे हैं, जो जोर से रो रहे हैं, राड़ियां मार रहे हैं। और जैसे ही महाराज अब दशरथ कहते हैं मेरे प्राण मेरे कंठ में अटक गए, हा राम 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 करे। अधीर जब हुए तो देखिए मैया कौशल्या को कितना कष्ट हुआ होगा। दशरथ के सामने महारानी मैया कौशल्या ने अपने हृदय पर पत्थर रखा। कष्ट तो सबको होता है, लेकिन बंधुओं दूसरे का कष्ट यदि हल्का करना हो तो अपने हृदय को कठोर तो करना ही पड़ेगा। कौशल्या ने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हो, आप धर्म धुरंधर हो, धर्म की ध्वजा हो महाराज हैं, कितने विद्वान हो ज्ञानी हो, और यदि आप इसी तरह से महाराज खुलबुला जाएंगे, अपने मन को छोटा करेंगे, आपको कुछ हो गया तो पूरी अयोध्या का क्या होगा, महाराज संभालो। लेकिन अब जो है दशरथ कहते हैं हा रघुनंदन प्राण परिदे, तुम बिन जियत बहु दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, हा राम राम राम। बहुत दिन हो गए, अभी मात्र 6 ही दिन हुए थे, पर 6 दिन भी राजा कहते पता नहीं कितने दिन आपको देखे बगैर हो गए। मां कौशल्या कहती है महाराज धीर रखो, हौसला रखो। राजा कहते हैं हौसला रखने की बात नहीं है, अब तो मेरे सामने उस ऋषि का साथ मुझे याद आ रहा है, उस ऋषि की बात कानों में गूंज रही है, और वही ऋषि मुझे बोले कौन ऋषि था, है श्रवण कुमार के माता पिता। आज नहीं कल की कथा में मैं आपको जरूर श्रवण की कथा सुनाऊंगा मेरे भाई बहन। आज राजा दशरथ कहते हैं बोले देवी, उस ऋषि ने उस समय मुझे कहा था जब उनके पुत्र को मेरे से धनुष बाण लगा और उनके बेटे की मौत हो गई, मैं उनके पास जब गया तो उस ऋषि ने कहा था ऐ राजन आपने मेरे पुत्र को मारा है, मुझे पुत्र योग लगा है, पर मैं आपको ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मेरा पुत्र मेरे सामने मर गया। पुत्र वियोग की जो आग होती है, पुत्र वियोग में पिता माता को कितना कष्ट होता है, मैं नहीं चाहता प्रभु ऐ राजन आपको हो। पर उस समय उस ऋषि ने जरूर कहा था कि राजन जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो ये कभी पुत्र तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। और देवी आज मेरा एक भी पुत्र मेरे सामने नहीं है। और ध्यान रखना सज्जनों, धन्य है राजा दशरथ। ये दशरथ ही नहीं, हर एक पिता की इच्छा होती है महाराज जब हमारा अंतिम समय निकले, हर माँ की इच्छा होती है, हर पिता की इच्छा होती है कि जब हमारे अंतिम श्वास हमारे शरीर से निकले तो हमारे बेटे की गोदी में हमारा सिर हो, अंतिम श्वास अंतिम समय में हमारा परिवार, हमारा पुत्र, हमारी बहू, हमारी बेटी हमारे सामने हो महाराज, ये इच्छा होती है हर एक परिवार में। और मैं निवेदन करता हूं महाराज कोशिश करो, अचानक मृत्यु हो जाए उसका तो पता नहीं होता है, लेकिन जब लगे कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, अब ज्यादा दिन जीने वाले नहीं, कोशिश करना मेरे भाई और बहनों हम अपने माता पिता के समक्ष रहें। भाग्यशाली हुआ करती है वो संतान जब माता पिता के, क्यों? क्योंकि जब हमने पहली श्वास भरी है ना, पहली श्वास भूमंडल पे आए तो माँ की गोदी थी महाराज, तो वो माँ और पिता भी चाहता है हमारा पिता अंतिम श्वास में हमारे समक्ष। बहुत कष्ट होता है साहब। और आज बस अब आराम। और सुनो 6 दिन हुए थे गए हुए, और अब राजा दशरथ ने 6 बार राम राम कहा। और क्या कहा?
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरहा, राव गयो सुर धाम। राम राम कही राम, राम राम कही राम 6 बार नाम बोला। और आज राम के वियोग में भजनों दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राव गयो सुर स्वर्ग में चले गए। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास कहते हैं, महाराज जीवन मरण का फल तो राजा दशरथ ने पाया है। क्या? जब तक राम थे तो राम सामने रहे, और राम का वियोग लगा, विरह लगा, राम विरह के बीच में महाराज सदा सदा के लिए अपने प्राणों का परित्याग, और जीवन राम भजन के लिए हम आप लोगों को मिला है साहब। इधर महाराज गुरुदेव विशिष्ट इत्यादि समस्त पता जब लगा कि राजा का देहावसान हो गया, आए हैं सभी, और आकर के देखा हाल, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। अब क्या करेंगे? गुरुदेव विशिष्ट ने कहा, अब रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा महाराज, जाओ भक्त और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाओ। और सज्जनों, अब दूत को भेजा गया, और दूत को ये बात कह दी कि ऐ दूत, ननिहाल में जाना, भक्त और शत्रुघ्न को यहाँ जो घटित हुआ है ना, वो कभी मत बताना, यहाँ का हाल ही बताना। बस ये कहना कि आपका गुरुजी ने याद किया है, और उनको लेकर के आना महाराज। दूत जाता है, और इधर सारे अवधवासी रो रहे राजा के वियोग में। कौशल्या मैया बैठी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं बेचारे। और दूत गया, भक्त शत्रुघ्न को अपने साथ में लेकर के आया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले गोविंद भगवान की जय, बोले बोलो गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज भक्त शत्रुघ्न को लेकर के आ रहे हैं दूत, बताया नहीं। और अयोध्या में जब सन्नाटा भक्त और शत्रुघ्न ने देखा तो जान गए मामला तो कुछ गड़बड़ है यहाँ। और अब सीधे महाराज देख रहे, और भरत को देख के अयोध्यावासी भी तरह तरह की बातें तो बनती ही है। दूर से भरत को प्रणाम करते हैं। अब भरत सोच रहा है, भरत जानते हैं सबसे पहले मैं मां कैकेयी के पास जाऊंगा, क्योंकि कैकेयी को मेरे पिता बहुत प्यार करते हैं, पिताजी भी वहीं मिल जाएंगे, और मेरी मां कैकेयी राम को भी प्यार करती है, भैया राम सब वहीं मिल जाएंगे, सारा परिवार कैकेयी के ही होगा। और अब भरत जो है शत्रुघ्न को लेकर के सीधा मां कैकेयी के भवन की ओर जा रहे। और सुनो एक बात बताऊंगा, लोगों की जुबान को कोई पकड़ नहीं सकता महाराज। कोई घटना घटित हो जाए ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। और क्या कहते हैं, कई कह रहे थे हो ना हो ये भरत की चाल है, भरत की मां ने तभी तो उसके लिए राज मांगा। और कई कह रहे थे देखना भरत जब आएगा पहले कहां जाएगा, यदि मां कैकेयी के पास गया तो समझ लो पक्का ये भरत की ही चाल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भरत जैसे गया और मैया कैकेयी को लगा, तुम्हारा कैकेयी ने क्या किया, आरती की थाली ली, और आरती की थाली लेकर के महाराज भरत को आरती उतारने के लिए आ रही। भरत ने देखा बाहर का हाव भाव, मैया से कहा मैया आरती उतारने रहने दो, पहले मुझे बताओ ये आज कुछ यहाँ सन्नाटा क्यों छाया, क्या बात? आप कैकेयी पता क्या कहते बनावटी बातें करके, अरे बेटा बताओ मेरे मायके में सब ठीक है ना, तेरे नाना मामा सब ठीक? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कासिया राम
लखन प्रिय भ्राता। सारी कुशलता बता दी भरत ने, और अब एक ही चौपाई में मां से सब बातें पूछ ली। कहा मां बताओ, कहू कहां था? मां बताओ मेरे पिताजी कहां है? कहां सब माता और माताएं कहां हैं? कहां सिया राम, मेरी माता सीता कहां है? कहां राम है? कहां लखन है? मेरे भाई कहां हैं? बताओ। ये कई बनावटी बातों में कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए सारी बातें बना दी, बस तेरे लिए सब कुछ अच्छा बना ही दिया था, पर थोड़ा क्या करें, बीच में विधाता ने गड़बड़ कर दिया। हाँ क्या गड़बड़ हो गया? कहा बेटा तात तेरे जो पिता है ना, वो स्वर्ग सिधार गए। क्या हुआ? पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हर सत्य की पिताजी स्वर्ग सिधार गए, व्याकुल हो गए, भूमि के ऊपर अधीन पड़ गए, विलाप करने लगे, मूर्छित हो गए। मां मेरे पिताजी को क्या हुआ? मेरे पिताजी स्वर्ग जाने का क्या कारण रहा? क्या पिटने लगा? हाँ पिताजी, आपने अंतिम समय में मैं आपके सामने नहीं, और आप मुझे ननिहाल में भेज दिया। पिताजी यदि आपने जाना ही था तो इस भरत को याद कर लेती अंतिम समय में, और मेरा हाथ मेरे बड़े भाई राम के हाथ में दे के जाते ना तो भले याद चले जाते, लेकिन आपने तो भाई राम के हाथ में भी मेरा हाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सज्जनों, जो बड़ा भाई होता है ना वो पिता तुल्य होता है। ध्यान देते हैं, जब तक बड़ा भाई होता है छोटों को कोई चिंता नहीं होती। ध्यान देते हैं, दो भाई थे कहीं, पिता की मौत हो गई। पिता की जब मृत्यु हुई तो बड़ा भाई छाती पीट पीट के रोने लगा, हरानियां मारने लगा, विलाप करने लगा, हाय हाय करना है। लेकिन उसका छोटा भाई वहीं बैठा था, पिता की मौत हुई है लेकिन वो रो नहीं रहा है, रानियां नहीं मार रहा। बड़े भाई ने कहा, वो छोटे भाई पिता की मृत्यु हो गई, पिता का देहावसान हो गया, पिताजी मर गए और तू रो नहीं रहा है पिताजी के लिए। छोटे भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया। छोटा भाई कहने लगा, भैया पिताजी आपके मरे हैं। किसके हैं? पिताजी आपके मरे हैं, और बड़ा भाई तो पिता तुल्य होता है, मेरे बाप तुल्य तो आप अभी बैठे हो, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे तो पिता आप हो। समझो तो बड़ा भाई पिता तुल्य ही होता है। और भरत ने यही बात कही, महाराज पिताजी मेरा हाथ अपने भाई के हाथ में दे दो, वो भी आपने नहीं किया। अच्छा मां ये बताओ कि फिर मां सीता और भैया राम कहां है, ये बताओ। बस जब ये बात पूछी तो अब के कहीं नहीं कह ही दिया, महाराज मैंने तेरे पिता से दो वचन जो गिरवी थे उसको मांगा। पहले में बेटा मैंने आपको राजगद्दी मांगी, इसको तो सहसा स्वीकार कर लिया, और दूसरे वरदान में मैंने राम को 14 साल का वनवास मांगा। क्या मांगा? और भैया राम तेरे राम जंगल को चले गए। भरत कहते हैं, बर मांगत मन भई न पीरा, गरी ना जीव मोह पड़ियो ना कीरा। तो मां कहने के लायक नहीं रही। मुझे मालूम हो गया मेरे पिता की मृत्यु का कारण क्या है। मृत्यु का कारण मेरे भाई राम का जंगल में जाना है, और राम के वियोग में मेरे पिता ने प्राणों का परित्याग कर दिया। और ऐमान आपको प्रदान मांगते हुए आपको पीड़ा नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुई, आपके लिए निष्ठुर हो गई। गरी ना जीव, तुम्हारी जीव क्यों नहीं गड़ गई?
और मोह परियो ना कीड़ा, आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मां इतना ये वरदान मांगते हुए? अरे ओ पापिनी, आपने जब ये वरदान मांगा और छाती को पीट रहे, हाँ हाँ है कुलंकिनी, पता नहीं क्या क्या कहा, तो मां कहने के लायक नहीं है। आज आपने हमारे कुल का नाश कर दिया और इसका सारा कारण मैं अभागा हूं। जैसे सर्पनी अपने बच्चों को खा जाती है, आपने भी मां एक सर्पनी की तरह आज वो कार्य किया है। इससे अच्छा तो ये होता, आज का दिन देखने से अच्छा जब मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया था, जन्म लेते सार यदि आप मुझे उसी टाइम पैदा होते मार देती तो ज्यादा अच्छा हो जाता। कम से कम अवध के ऊपर, अयोध्या के ऊपर ये दिन देखने को तो नहीं पड़ता। और आपने मेरे पिता के साथ अच्छा नहीं किया। शर्म सुपेर धर्म रत राव शोकिनी जानू प्रिय स्वभाव। सच कहते हैं स्त्री के स्वभाव को भगवान भी नहीं जान सकता। कौन? भरत कहता है अरे ओ भैया, मेरे पिता ने आपके ऊपर प्रेम किया, स्नेह किया, और उस प्रेम और स्नेह के कारण आपने उसका दुरुपयोग किया, पिता के साथ विश्वासघात किया, नाजायज फायदा आपने उसका उठाया। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। चिल्लाने लगे और इतने में मंत्रा आ गई महाराज। क्या मंत्रा आई? मंत्रा कहती भरत अपनी भैया को क्या कहते हो? अरे ये सब हमने किया है, तेरी मां तो चाहती नहीं थी, बस इतना कहना था। और शत्रुघ्न जी वहीं पर थे महाराज। शत्रुघ्न को क्रोध आया, कोबर टोट्यो फुट का पारो दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। शत्रुघ्न ने जोर का प्रहार उस मंत्रा पर किया और मंत्रा तो थरथरा के दूर को भागी। और जैसे दूर भागी महाराज, तो भरत पता क्या कहता है? ए भैया शत्रुघ्न, इस मंत्रा को मत मारो महाराज, इस मंत्रा की कोई गलती नहीं है। शूरवीरों को, स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। और यदि मारना है तो किसको मारो? ये सारे दुख की जड़ ये भरत है। आज इस भरत को प्राणों से मार डालो, बस मुझे जिंदा रहने का भी काज नहीं है, बस मुझे मार डालो। भैया तुम क्या कहते हैं? अब भरत जी सोच रहे, मां बताओ कहां है पिता? अभी पिताजी से नहीं मिले, जो डेड बॉडी पड़ी है ना पार्थिव शरीर, उसको देखा नहीं। मेरी बड़ी मां जी कहां है बताओ? मां कौशल्या कहां है? अब मां कौशल्या के महल की ओर, जहां पर राजा का पार्थिव शरीर पड़ा है, भरत शत्रुघ्न जाते हैं। और साहब मां कौशल्या बैठी थी राजा दशरथ की उस देही के पास, और भरत मां मां कहता जा रहा है और सोच रहा है मेरी मां कौशल्या बड़ी मां पता नहीं मुझे क्या कहे, मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे कारण इतना सब हो गया। रोता बिलखता जा रहा है। और साहब जैसे ही मां कौशल्या को पता लगा कि मेरा भरत आ रहा है, पता एकदम से मां मां कहती हुई, भरत मां मां कह रहा है, और दूसरे कौशल्या खड़ी होकर के भरत से मिलने के लिए आ रही है। मैया कौशल्या ने जो वस्त्र पहने हैं आंसू से सारे भीग चुके हैं। पति की याद में बिताओ महाराज, क्या मां को थोड़ा कष्ट हुआ होगा? और जैसे भरत को महाराज भरत जाते हैं और मां मां कह के रोते बिलखते मां के चरणों में प्रणाम करे। मां ने उठाया भरत को, गोदी से लगाया मां कौशल्या ने, और कहते हैं मां ये माफ कर देना, मेरा जन्म ना हुआ होता तो आज ये दशा अयोध्या की न होती। सब दुखों की जड़ तो मैं हूं। जो महान व्यक्ति होता है ना, कोई गलती हो जाए वो अपनी गलती को ही बार बार उच्चारण करता है। और जो हमारे जैसा संसारी जीव होता है ना सज्जनों, वो अपनी गलती कभी मानता नहीं। मां कौशल्या कहती नहीं बेटा भरत तेरी गलती रत्ती भर नहीं है रे,
होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। ये विधाता का खेल, ये बस लिखाई भगवान ने ऐसा था। अस कही मातु भर तो ही लाए, धन पैसा ही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठ बीत गई सब राती। मां कौशल्या ने हृदय से लगाया, स्तनों में दूध उमड़ आया और मैया की नेत्रों से जल जल बरस रहा है और भरत भी हा हा कर रहा है। सारा कारण मेरे पिता की मौत। अब देखो, अब पिता की याद भूल गई, पिता का दुख इतना जाने का नहीं है। भरत कहते हैं एक ना एक दिन तो जाना है, शरीर छोड़ना है, पर दुख तो यह है कि मेरे कारण मेरी भैया सीता, भैया राम, लक्ष्मण को नंगे पांव गए हैं, तो इसका मूल कारण मैं हूं। अरे जो सब कुछ छोड़ के चले गए। अब गुरुदेव भगवान ने समझाया, प्रातः काल हुआ और नृपतनुपेद पिदित अनहावा, परम विचित्र विमानो बनावा, शरियो तीर रचिता बनाए, जन सुरपुर सोपान सोहाए। प्रातः काल गंगा जल इत्यादि लाया गया, राजा के पार्थिव शरीर को महाराज स्नान करवाया, शुद्ध विमान बनाया और सरयू नदी के किनारे पर चिता लगाई गई है। और मेरे भाई और बहनों, भरत को गुरु ने कहा, ऐ भरत, अब आप अपने पिता को मुखाग्नि दो, ये पुत्र का कर्तव्य है। भरत शत्रुघ्न दोनों ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को महाराज अग्निदान किया और लिखा है, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाये तिलांजलि दीनी, शोधि सुमृति सब वेद पुराणा, कीन भरत दस गात विधाना। बोलो शंकर भगवान की, जो सुनो शंकर भगवान की। देखो, हम आप सभी लोगों को कथा सिखा रही है। भरत ने क्या किया, अपने पिता का अंत्येष्टि क्रियाक्रम किया और बाद में तिलांजलि दी है। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का देह क्रियाक्रम करे, तिलांजलि जरूर देना। हम पुत्र चाहते ही इसीलिए हैं कि हमारे को कोई पीछे से जल देने वाला हो जाए, प्राण समय नहीं किसी के पास। और शोधि स्मृति सब वेद पुराणा, वेद पुराणों के अनुसार, अपने सत्य सनातन धर्म के अनुसार भरत ने पिता के 10 गात्र किए, 10 दिनों तक पिंडदान किया, 13वें दिन क्रियादान करा, पिंडन किया और 16वें दिन शोक सभा का आयोजन रखा। और महाराज सारा जितना क्रियाक्रम है, पितृकर्म है, वो आज भरत जी ने किया है विधि विधान से। इसलिए सज्जनों, हम आप लोगों को भी चाहिए अपने माता पिता का, और लिखा शास्त्रों में ये है कि जितनी खुशी से माता पिता अपने बालकों का विवाह करते हैं ना, उनको विवाह की खुशी होती है, उतनी खुशी से ही हर पुत्र को अपने माता पिता का क्रियाकर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिला है। इसी हेतु तो हमारे माता पिता ने हमें चाहा। दुख तो होता है जाने का ना, लेकिन कहने का भाव है कि क्रियाकर्म करें। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, बस 2-4 दिनों में। अब हमारे सनातन से विरुद्ध जो लोग हैं, वो तरह तरह की बातें बना रहे, ना पिंडदान करते, ना क्रियाकर्म करते, ना कुछ नहीं करते, और फिर लोग प्रेत बनते हैं। बंधुओं, प्रेत हमारे भगवान ने, भरत ने स्वयं अपने पिता का 10 गात्र इत्यादि किया है। और अब शोक सभा सब हो गई, और शोक सभा होने के बाद अब जो दूसरा दिन आया ना महाराज, तब तो गुरुदेव भगवान ने बैठक बुलाई, उसमें सब अयोध्यावासी भी आए। और अब गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसको भक्त शत्रुघ्न को बिठाया और क्या कहा, सोनहु भरत भावे प्रबल, बिलकी के हो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरणो,
जसुअप जसु विधि हाथ। भरत को समझाने लगे। अभी कौन? गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान ने कहा, बोले ऐ भरत, देखो भावी प्रबल होती है, जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। जो होना नहीं चाहिए था आज वो अयोध्या में हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था उल्टा पलटा जो हो गया। पर विधि क्या है, हमारा क्या जोर है भाई। देखो अब मैं यही कहूंगा आपसे गुरु होने के नाते कि देखिए, एक तुम्हारा बड़ा भाई राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल के लिए जंगल में चले गए। बड़े भाई ने तो कहना मान लिया, वो अपना काम करने लगा। अब तुम छोटे हो और पिता की आज्ञा ये है तुम्हारे लिए कि आप अयोध्या के राजा बन जाओ। और देखो ये सब जो भी हुआ है ये हमारे हाथ में नहीं है। 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी है। 6 चीजें क्या बता? हानि, व्यापार में पैसा लगाना आदमी के हाथ में है, लेकिन लाभ होगा कि हानि होगी ये भगवान जाने महाराज। हानि लाभ ये भगवान के हाथ में है। जीवन मरण, कब जन्म लेगा और कब मरेगा ये भी भगवान के हाथ में है। जस अपयस, मान प्रतिष्ठा या बेइज्जती, ये भी सब भगवान के हाथ में है। इसलिए अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपके जो पिता हैं वो शोक योग्य नहीं है। आप अब ऐसा करो कि कहना मानो और बस। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बाद पिसा दुख रही लागी। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता वचनों पुर चाहिए दीना। पिता के वचनों को मानना चाहिए। आपके भाई ने भी इस बात को माना है और आप भी अब इस गद्दी के ऊपर बैठो। बस अब हम आपको गद्दी के ऊपर बैठाना चाहते हैं। बस इतना कहना था। भरत चुपचाप सुन रहा था महाराज पहले, और सुनते सुनते क्या कहा पता? बोले गुरुजी यदि आप चाहते तो महाराज ये जो ज्ञान मुझे अब दे रहे हो ना, ये मेरे पिताजी को समझाते, मेरे भैया को बताते, तो उस समय की बातें थी। और देखो गुरुजी, सोने से जड़ित सारे आभूषण शरीर में पहने हो, सोने से जड़ित वस्त्र पहने हो, पर शरीर पे कपड़ा कोई ना हो, बोलो वो अच्छे लगेंगे? नहीं लगने वाले। और भगवान की भक्ति हृदय में ना हो, भगवान से प्रेम ना हो और वेद पुराणों की बातें करे, सब बेकार है। 56 प्रकार के भोग सामने लगे हो, शरीर व्याधिग्रस्त हो तो 56 प्रकार के भोग बेकार है। इसलिए गुरुदेव जी, सब कुछ होते हुए मेरे लिए ये अयोध्या भी ठीक बिना राम के उसी तरह बेकार है। अयोध्या के राजा तो राम ही बनेंगे, मेरे भैया बड़े भैया ही अधिकारी हैं और वही इस गद्दी पर बैठेंगे। मैं इसका अधिकारी नहीं हूं महाराज, मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये तो महाराज धर्म की गद्दी है ना। और सुनो, आप कहते हैं गुरुजी मुझे कि आप गद्दी के ऊपर बैठ जाओ, देना ध्यान माताओं बहनों भाई और बुजुर्गों। भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं गुरुजी आप कहते गद्दी पे बैठ जाओ। अरे महाराज गुरुदेव, अभी मेरे नाम का प्रस्ताव ही पड़ा था, बिठाया नहीं गया था कि भरत को अयोध्या की गद्दी पर बिठाया जाए। प्रस्ताव ही पड़ा और प्रस्ताव पढ़ते ही महाराज अयोध्या में क्या हो गया बोलो? सब कुछ खराब हो गया, उल्टा सीधा हो गया। और मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अधर्मी, मेरे जैसा आतताई अपने को लगे महाराज कोसने। अरे गुरुदेव भगवान, यदि मेरे जैसा अभागा इस गद्दी के ऊपर बैठेगा तो ये धरती फट के और साथ
तुमको जा सकती है। ऐसा हो सकता है जब नाम लेते ही। मैं बहुत बुरा हूं महाराज, इस गद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और देखो गुरु जी एक बात बता दो, मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि आज्ञा मांगूंगा तो गुरु आज्ञा में आप मुझे न जाने क्या आज्ञा दे, हाँ करे ना करे। तो मैं गुरु जी आपको सूचना ही दे रहा हूं क्या, कि मुझे इस गद्दी पर बैठना नहीं है। मैं कल अपने भाई राम को जंगल में जाऊंगा और जाकर के उनको मनाऊंगा, लाने के लिए जाऊंगा। जो इस गद्दी का अधिकारी है वो उसी को मिलनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, मैंने कल कहा था ना, सब लोग कहते हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे, हैं छोड़ेंगे तब जो मिला हो। असली विरक्त तो वो है महाराज जो मिल करके ठुकरा दे कि मुझे नहीं चाहिए। और भरत ने कहा गुरुजी मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आपसे अनुमति नहीं, क्योंकि आप मुकर गए तो गुरु आज्ञा क्या वेदना हो जाएगी, इसलिए मैं तो कल जाऊंगा। और हाँ जो भी जाना चाहे मेरे साथ वो कल भैया राम मैया सीता को मनाने के लिए मैं तो जाऊंगा महाराज। जो भी जाना चाहे वो चल सकते हैं सुबह। और जैसे ये पता लगा सारे अयोध्या वासियों ने भरत की जय जयकार कर दी। वारे भरत तेरी जैसा न हुआ है और ना कोई होगा। और देवलोक से देवताओं ने फूल बरसाना शुरू कर दिए महाराज। जागत सब निशि भयउ बिहाला, भरत बोलाए सचिव सो जाना। जब भरत ने कह दिया ना कि मैं कल मनाने जाऊंगा, तो ध्यान देना आज अयोध्या वासी रात को सोए नहीं। क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं सोए पता? अरे हम राम जी के साथ गए थे वहां कि हम साथ में जाएंगे, और राम जी ने हमारे को सोए हुए छोड़ दिया। ऐसा ना हो भरत भी कहीं हमें भी छोड़ के चले जाए, हम तो राम को मनाने के लिए जाएंगे। और प्रिय सज्जनों आज भरत जो है वो जा रहे हैं कहां, भगवान को मनाने के लिए। और वर्णन आता है प्रातः काल अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़े चले प्रथम मुनिराओ, विप्र विद्य चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। अलग अलग रथ बनाए गए, गुरुदेव को अलग से रथ है, माताओं के लिए अलग से रथ का निर्माण किया गया। और सभी विप्रवर अयोध्यावासी सब जो है महाराज अब भरत के साथ कहां को जा रहे हैं बोलो, हैं चित्रकूट की ओर जा रहे हैं मनाने के लिए। आओ सभी बड़े भाव और श्रद्धा से हम आप लोग भी कहें, देवलोक के देवता फूल बरसा रहे और क्या कहते हैं, धन्य है भरत। ओ भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चित्रकूट की ओर जा रहे महाराज। और ध्यान देना निषाद राजगुरु ने देखा आते
देखते हुए जैसे ही विचार किया, अरे ये अयोध्यावासी कौन आ रहे होंगे। सोचा ऐसा ना हो वो भरत में ही सेना लेके राम को जंगल में भी महाराज अच्छे से रहने ना दे क्या। लेकिन जैसे निषाद राज को भरत मिले हैं और निषाद राज ने बताया है कि महाराज वो बताई घास फूस की साथरियां जिनके ऊपर सीताराम ने रात्रि का विश्राम किया था। तो महाराज उस समय के बीच में भरत जो जोर से अपनी छाती पीटता है, मैं धिग धिग अग उदति अभागी सब उत्पात मुझे लागी। धिक्कार है मुझे। अरे मेरे प्रभु स्वर्ण के सिंहासन पे बैठने वाले सुकोमल जिनके पांव में कितना कष्ट हुआ होगा इस घास फूस की साथी पर मेरे प्रभु को, मेरी मैया को। बस महाराज हा हा कर रहे। अरे भैया निषाद राज के भगवान आगे कहाँ गए बताओ, रास्ता बता रहे। केवट से मिलाया और केवट में भी को जब पता लगा कि भरत मनाने के लिए जा रहे हैं ना, धन्य हो भरत आप। सारे अयोध्या वासियों को महाराज अब भेजा है और उस पार गंगा पार उनको करवाई। गंगा पार करवाने के बाद आगे का रास्ता बताया है और आगे का रास्ता देखते देखते अब जा रहे हैं भरत जी, लेकिन मन में सोच रहे हैं क्या बोला, अरे ऐसा ना हो मेरे प्रभु राम मुझे तो स्वीकार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। मन में सोच रहे, पता नहीं मुझ अभागे को अपनाएंगे कि अपनाएंगे। फिर मन में पलटा खाते हैं, अरे नहीं नहीं महाराज मेरे राम मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर मुझे अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे, अवश्य मुझे अपनाएंगे। और महाराज अब जा रहे हैं और आगे केवट ने मंदाकिनी पर्वत के ऊपर राम कुटी को बताया कि महाराज अब राम जो है वो कहाँ रहते हैं। बोले महाराज सीधे चित्रकूट पर्वत के ऊपर रहते हैं। और जैसे चित्रकूट के ऊपर सामने कुटिया को दिखाया और कुटिया को भरत ने दूर से देखा और अयोध्या की आई सेना, लोग बहुत सारे आए और दूर से भरत ने जैसे लक्ष्मण को देखा राम के चरणों को दबा रहे हैं, महाराज सेवा कर रहे, मन ही मन में सोच रहे, अरे धन्य है धन्य है लक्ष्मण जो महाराज भैया राम के चरणों की सेवा कर रहा। जब आगे तो देखो महाराज मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट हो गया। लखन ने भरत को आता दूर जब देखा तो लखन की आंखें लाल हो गई, काहे को। और राम जी से कहा भैया राम मुझे लग रहा है सामने भरत आ रहा है। बोले भरत आ रहा है तो क्या हुआ। लक्ष्मण कहते हैं राजपद लेकर के भी उस पे दिल को तसल्ली नहीं हुई, वो हमारे से पता नहीं यहाँ लड़ने के लिए आ गए, काहे के लिए आ रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात सुनो, कभी ना शांति से भी सोच लिया कर, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तू उल्टा ही सोचता है यार। अरे लखन मैं भरत को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो भरत को नहीं जानता। भरत हमारे से लड़ाई के लिए नहीं महाराज, वो हमारे से मिलने के लिए आ रहा है। और तुम कहते हैं कि मैं उससे लड़ाई करूंगा, मार डालूंगा भरत को। अरे तूने सोच भी कैसे लिया भरत के बारे में ऐसा उल्टा सीधा। इसलिए अरे शांति से बैठ जाओ। महाराज भरत वही लखनलाल पांव में बैठे हैं और बैठ करके अब उधर से भरत जी ने देखा और भरत ने जब राम को बैठे हुए देखा तो सज्जनों कथा आती है कि भरत ने राम को जब देखा तो दूर से भैया राम 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 कहते हुए राम को जब याद किया, मेरे राम ने देखा कि भरत आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा,
उठे रामो सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निठंग धनु तीरा। भरत ने जोर जोर से भैया 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 कहा, और मेरे प्रभु राम भी मेरे भाई और बहनों भरत से मिलने के लिए कैसे उतारू हो गए। जब भरत उधर से भाई राम राम कहता दौड़ा है, राम राम कह करके दौड़ा। प्रभु प्रेमियों, तो आज राम भी भरत को देख के ऐसे अधीर हो गए जैसे एक गाय अपने बछड़े को जब देखती है ना, दिन भर चर के आते हैं और शाम को अपने बछड़े से मिलती है, विहल हो जाती है। कोई हाल आज राम जी का हो गया। और महाराज राम जी का धनुष कहीं गिर गया, पटका कहाँ गिर गया, और अपने भैया भरत को मिलने जा रहे हैं। देवलोक के देवता इस दृश्य को देख रहे साहब, दो भाइयों का मिलन हो रहा है। और अब महाराज देवलोक के देवता फूल बरसा रहे, और उधर भरत ने राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लख बिसरे सब ही अपार। धनुष कहीं गिर जाता है, पटका कहीं गिर गया, और जब प्रणाम भरत ने किया तो मेरे भगवान राम कंधे में हाथ लगाते हैं और क्या कहते हैं, बरबस लिए उठाई उर, अपने हृदय से भरत को लगाया और जोर से गले में लगा करके मेरे प्रभु कृपा निधान ने भरत पर जोर से। भरत राम की मिलनी लख बिसरी, जिन्होंने भी देखा भरत और राम को मिलते हुए सबको अपनी शुद्धि बुद्धि भी हार गई। धन्य है। और सबने देवलोक से महाराज देवताओं ने फूल बरसाए, और अब केवट जी आए। केवट ने राम जी से कहा, राम जी भरत जी नहीं आए हैं, माताएं भी आई है, गुरु जी भी आए हैं, सब आए हैं महाराज। राम जी प्रेमियों, अब क्या किया राम जी ने, अब सीधा महाराज माताओं गुरु जी को लाने के लिए जहां रुके थे दूर, वहां मेरे प्रभु स्वयं गुरु के स्वागत के लिए जंगल में जाते हैं और अपनी माताओं को लाए। मां के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में महाराज प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अब अयोध्या वासी जब आए तो राम पर्णकुटिया में जा रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भले ही अपने घर के आए हैं पर स्वागत तो इनका भी बनता है ना, अयोध्या से आए हैं। महाराज यथा योग्य बैठने के लिए पत्ते तोड़े, महाराज घास फूस की साथियां बिछाई। केवट युवराज जो आए थे उन्होंने महाराज सबने यथा योग्य बैठने का इंतजाम किया, और अब गुरु भी वहां पर गुरुदेव भगवान राम जी ने यथा योग्य सत्कार किया, फल इत्यादि जलपान करवाया, और जलपान इत्यादि कराने के बाद महाराज अब राम जी ने कहा, माता जी सब कुशल हो। गुरु जी को कहा, आप कुशल मंगल? बोले सब है, बताओ। और सब तो मुझे दिख रहे हैं पर मुझे पिताजी का दर्शन नहीं हो रहा। बोले बताओ पिताजी का कैसे हैं? क्या पिताजी के बारे में? जैसे पिताजी के बारे में सुना तो महाराज गुरुदेव ने बताया, राम आप जंगल को आ गए, आपके 6 दिनों के बाद धर्म धुरंधर जो आपके पिता आपके वियोग को सहन नहीं कर पाए, और महाराज आपके पिताजी स्वर्ग से भाग गए। आराम सुना है, और सुनते सार महाराज धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। आप पिताजी, आप पिताजी, पिताजी आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया। शायद मुझ अभागे का आप अंतिम समय में दर्शन नहीं करना चाहते थे, मुझे जंगल की ओर भेज दिया, और स्वयं इतनी भी क्या जल्दी थी पिताजी? आप कहां चले गए, कहां चले गए? राम पिता के वियोग में रो रहे हैं। गुरुदेव ने समझाया,
कहा महाराज आप सब जानते हैं, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। स्वयं राम लखन वैदेही जाते हैं और जाके मंदाकिनी के किनारे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद स्वयं मेरे प्रभु राम, मेरे भाई बहन अपने पिता के नाम का तिल तर्पण पिंडदान करते हैं। मेरे पिता श्लोक भी नहीं है ना, परलोक में चले गए हैं। अरे जीते जी तो जल नहीं पिला पाया। महाराज शोक सभा के बीच में राम को संभाला, और इतने में पता लगा था राजा जनक क्या, अरे वो भरत जो है ना वो जंगल में चला गया है। जनक तो जानते थे, लेकिन औरों ने कहा जनक ऐसा ना हो वो राम से लड़ाई करे कहीं जंगल में जाके भरत। जनक कहते हैं अरे मैं भरत को भी जानता हूँ और मैं राम को भी जानता हूँ, वो लड़ने वाले नहीं, हो ना हो वो बनाने किए गए होंगे। माता सीता अपनी सासू माताओं से मिलती है और जंगल के बीच में बैठे हैं महाराज, और उधर जनक के आने का पता लगा तो राम जी ने जनक का भी स्वागत किया। मिथिला से बहुत सारे लोग आए थे। आवत जन को चले भांति सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। जनक के चरणों में प्रणाम किया है, और आपस में अयोध्यावासी राजा जनक गुरुदेव ने वहां शोक सभा रखी है महाराज। और ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, राजा जनक ने अपनी बेटी वैदेही सीता को देखा, और उस सन्यासी की भेष में जब अपनी पुत्री को देखा, राज सीधे पिता जनक जाते हैं और जनक जाकर के महाराज वैदेही से अपनी बेटी को गले लगाया, और गले लगा के आज जनक रो पड़े और कहा बेटी धन्य हो गया मैं, आज धन्य हो गया तेरी जैसी पुत्री को प्राप्त करके। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने मेरा तो नाम ऊंचा किया ही किया, लेकिन आपने जगत में अपने पति का सबका नाम रोशन कर दिया, और सीता को गले लगा करके प्रसन्नता कर रहे हैं। और महाराज अब शोक सभा के बीच में दशरथ को शांति सभा रखी, और आप राम जी कहते हैं भैया भरत तो होना नहीं था सो हो गया है। अब आप आए हो यहां, और देखो अयोध्या में कोई राजा नहीं है, बिना राजा के राज्य अच्छा नहीं होता, इसलिए आप क्या चाहते हो। तो महाराज भारत ने एक ही बात कही कि महाराज मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप अब बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, आप मुझे क्या आदेश करते हो। राम ने कहा भैया भरत मैं क्या आदेश करूं, ये गुरुदेव सामने बैठे हैं, गुरु के सामने शिष्यों को बोलना नहीं चाहिए, जैसे गुरु आज्ञा होगी। और लगे गुरुदेव द्वारा भरत को समझाने, अरे देखो आपके भाई पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए जंगल में आ गए हैं, भरत आपको भी आप अयोध्या की गद्दी को संभालना चाहिए। भरत ने कहा गुरुदेव जब जिस गद्दी का अधिकारी मैं हूं ही नहीं, बड़े भाई के होते हुए मैं कैसे गद्दी पर बैठूंगा महाराज। मैं तो भैया के चरणों में यही प्रणाम करने आया हूं कि भैया अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए, अब आप वापिस चलो और वापिस चल करके सीधे अपनी गद्दी को संभालो। राम ने कहा अरे भैया तुम नहीं जानते, देखो वचनों का पालन मुझे भी करना है, 14 साल के लिए आया हूं, तो कैसे
मैं आपको आपके साथ चल पड़ता हूं। कैसे जाऊं महाराज? आप ऐसा करो कि आप जाके गद्दी पर बैठ जाओ। भरत ने कहा भैया यदि आपने अयोध्या में नहीं जाना है ना, तो आते आते जब आने लगा था ना भरत महाराज, तो भरत ने आते आते गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं अपने भैया राम को बनाने जा रहा हूं और मुझे पक्का विश्वास है मेरे भाई मान लेंगे। बोले तुझे कैसा विश्वास है? तब भरत ने कहा था, बोले गुरुदेव विश्वास एक तरफ से नहीं होता, विश्वास दोनों तरफों से होता है। मैं राम को बचपन से जानता हूं, राम मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी बात वो मान लेंगे। जब हम छोटे छोटे होते थे ना गुरुदेव, और छोटे छोटे हम खेलते थे, खेलते खेलते खेल में मेरे भाई राम कभी भी हमारे सामने जीते नहीं, वो स्वयं हार जाते थे और हमारे को जिता लेते थे। वो हमारे को वहां भी बड़प्पन देते थे और कहते थे भरत जीत गया जीत गया जीत गया। तो आज भी वो हमें जिताएंगे, मेरी जीत होगी, मतलब राम गद्दी पर बैठेंगे। इसलिए गुरुदेव क्यों ना हम जो महाराज यहाँ का सामान है ना, वो सारा सामान काहे का अभिषेक का सामान लेकर के चलते हैं और महाराज हम अपने भैया का अभिषेक वहीं जंगल में कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की क्या वही कर देंगे? ठीक है ले चलो। और यहाँ राम नहीं महाराज कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं होगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को साइड में ले गए मनाने के लिए और क्या कहा, बोले भरत एक बात बताऊं मैं आपको। बोले क्या? बोले यदि आप एक बात मेरी मान जाओ तो राम राजा बन सकते हैं। क्या बात मान जाओ महाराज? बोले ऐसा करो कि आप राम की जगह 14 साल जंगल में रह जाओ और राम जी को हम अयोध्या में ले जाते हैं। ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, ध्यान देना। भरत ने गुरुदेव भगवान के पांव पकड़े और पांव पकड़ के कहते हैं गुरुदेव आप 14 साल की बात करते हो कि 14 साल जंगल में रहो और हम आपको अयोध्या के राजा बना देंगे। गुरुदेव प्रतिज्ञा करता हूं मेरे भाई राम यदि आज गद्दी पर बैठते हैं मैं आजीवन अयोध्या में आऊंगा ही नहीं। क्यों? क्या पता है 14 साल के बाद मेरा मन गद्दी पर बैठने का बन जाए। अरे मैं वापिस ही आने वाला नहीं, पर मेरे भाई को बनाओ तो सही, एक बार बनाओ। अब गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा तो महाराज राम जी का मानने वाले उन्होंने ये कह दिया गुरुदेव मैंने पिता की आज्ञा का बचपन पालन किया है, भाई भरत को भी तो वही करना चाहिए। और अब राम नहीं माने। और देखो आज भरत का बहुत बड़ा त्याग है सज्जनों। मेरे भगवान राम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि भक्त का नाम कितना अच्छा, मैं नहीं माने। तो एक बात उन्होंने कही, बोले ऐसा करो कि देखो